Good afternoon, Preeti. Okay, तो adjectives को आगे बढ़ाते हैं. Let's continue with the topic. So what did we do in the last class? In the last topic, what were we doing? Types of adjectives. I guess we were looking at emphasizing adjective. Yeah. ठीक है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखे थे, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव देखा था, ओन और वेरी का यूज समझा था. वो आई गेस सबको क्लियर होगा ना? ओके. यस, गुड आफ्टरनून मर्जीत. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. गुड आफ्टरनून मानस. ओके, तो आफ्टर दैट लेट्स अच्छा, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज सबको पता है ना कि एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज. ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता फिर से देख लेते हैं. पॉजिटिव डिग्री इज व्हाट व्हेन वी टेल डायरेक्टली जस्ट अ क्वालिटी ऑफ अ थिंग. ठीक है, किसी भी चीज की जब हम कुछ क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ ऐड कर रहे होते हैं पॉजिटिवली. पॉजिटिवली का मतलब ऐसा नहीं कि वर्ड पॉजिटिव होना चाहिए, बट व्हेन वी जस्ट ऐड समथिंग टू इट. ठीक है. हाई. कंपैरेटिव डिग्री इज जब हम कंपेयर करते हैं दो को. ठीक है, किसी चीज से कंपैरिजन चल रहा है, मे बी हाइट के बारे में. ठीक है, समथिंग इज हायर देन दैट थिंग. ओके. एंड सुपरलेटिव इज उस कैटेगरी में कोई चीज सबसे एक्सट्रीम पे है, यानी उस कैटेगरी में आप जब सबसे कंपेयर कर रहे हो, देन वी यूज द वर्ड हाईएस्ट. ओके, तो हाई, हायर, हाईएस्ट. अब इनकी कई बार कॉमन, जैसे हम लोग पता है कि जिसके साथ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इनकी कई बार जो फॉर्म्स होती हैं दे आर स्लाइटली डिफरेंट. जैसे गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? या गुड, बेटर एंड बेस्ट. ठीक है, जैसे उसी तरीके से बैड, वर्स एंड वर्स्ट. करेक्ट. ठीक है, और जिसके साथ हम लोग जिसकी वाली फॉर्म्स में हम लोग नहीं लिखते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं? जैसे अगर हमने देखा कोई वर्ड है इंटेलिजेंट, हम इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते. व्हाट वी डू? हाँ, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट. करेक्ट. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है पहले से ही. Some adjectives do not have comparative or superlative degree. They are used in their absolute sense. मतलब कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती. फाइन, इनका वी हैव जस्ट स्टार्टेड. बल्कि उन्हें उसी फॉर्म में यूज किया जाता है जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनको उनकी एब्सोल्यूट मीनिंग के साथ ही हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. जस्ट गुड आफ्टरनून शीतल. तो देखते हैं वो कौन से हैं. जैसे हम लोग वर्ड देखते हैं परफेक्ट. तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज परफेक्ट है तो हम उसके साथ, अब जब हम बोल रहे हैं कि इसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी, इसका मतलब इसे एब्सोल्यूट सेंस में यूज करते हैं. मतलब कोई चीज अगर परफेक्ट है तो हम उसके साथ मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं बोल सकते. ठीक है, इट इज जस्ट परफेक्ट. ठीक है, परफेक्ट, एक्सीलेंट, यानी किसी चीज के बारे में आप जब उसके बारे में कुछ पॉजिटिव बता रहे हो तो. ठीक है. यूनिक, यूनिवर्सल, यस, सुप्रीम.
ठीक है। मेजर, ये मेजर मेजर माइनर वाला है, ठीक है। जैसे हम लोग मेजॉरिटी ऐसे वर्ड यूज करते हैं, एक्सट्रीम, सुप्रीम, ओके, दीज वर्ड्स, होल, कंप्लीट, फुल, राउंड, सर्कुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर, गोल्डन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स, या आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं हम लोग, सुप्रीम, आउटस्टैंडिंग, ये वर्ड भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे बिल्कुल। ओके, तो अब क्या मतलब है इसका? जैसे हमने एक्सेप्टर लिखा, व्हाट डज इट मीन? जैसे गोल्डन है, या किसी हम कलर की बात करें, से रेड और व्हाइट व्हाटएवर, तो आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते कि ये चीज ज्यादा रेड है इससे, ठीक है, बिकॉज यू कांट कंपेयर। वो ज्यादा रेड नहीं होगी, उसका कलर कुछ और होगा, मे बी सम डिफरेंट शेड, मे बी उसका कुछ और नाम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको कंपेयर नहीं करते। कोई चीज मोर परफेक्ट, मोर एक्सीलेंट, मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं होता, मोर यूनिवर्सल नहीं होता, बिकॉज व्हेन वी आर सेइंग समथिंग यूनिवर्सल, उसमें यूनिवर्स पूरा ही आ गया, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करते, ओके। वैसे ही एक्सट्रीम, होल, कंप्लीट, ओके। फुल, फुल का मतलब क्या है? जैसे अगर 2 ग्लास में पानी है, ठीक है, तो वी कांट से दिस ग्लास इज मोर फुलर देन दैट ग्लास, या मोर फुल, व्हाटएवर। इस तरीके से हम बोलने की अगर कोशिश करें कि इससे ज्यादा भरा हुआ है, तो उस तरीके से यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, ओके। सर्कुलर, स्कूल में ऐसा होता था ना, जब हम लोग कभी बिना कंपास के अगर सर्कल बनाते थे, 2 फ्रेंड्स ऐसे हम साथ में बैठे अपने किसी क्लासमेट के साथ में, एंड वी आर बिना उसके बना रहे, तुम कंपेयर करते थे ना, विदाउट यूजिंग कंपास किसका अच्छा बना, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोल सकते माय सर्कल इज मोर सर्कुलर देन योर सर्कल, ओके। तो आप शेप्स को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये ज्यादा सर्कुलर है या ये ज्यादा ऐसा है, ठीक है। इरेगुलर, इरेगुलर, कोई चीज, वो तो कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है, अगर वो सर्कल नहीं है तो ये बोल सकते हैं माय योर सर्कल इज इरेगुलर, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो योर सर्कल इज नॉट परफेक्ट, माय सर्कल इज परफेक्ट, इस टाइप का कुछ वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल बोला, आई एम गुड एट मेकिंग सर्कल्स विदाउट यूजिंग कंपास, आई एम बेटर देन यू, जो मन करे बोल सकते हो फिर तो, बट हाँ, इन वाले एडजेक्टिव्स के साथ में हम लोग यूज नहीं करेंगे, ओके। तो आई गेस ठीक है, ये आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आ गई? देखो, लोग बोलने में यूज करते हैं, बहुत बार बोलने में लोग बोलते हैं कि हाँ दिस थिंग इज मोर परफेक्ट, या दिस इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, ऐसा मोस्ट यूनिक पर्सनालिटी। तो बोलते समय क्या होता है ना, लोग कभी व्हेन वी वांट टू ऐड इफेक्ट टू व्हाट वी आर सेइंग, किसी चीज की तारीफ करने में या किसी चीज के बारे में कुछ बताने में, दैट वे वी कैन यूज इट, बट वैसे यूज नहीं करते लोग, ठीक है। हाँ, सोचते नहीं, बोलते टाइम तो भी ठीक है, अभी लाइट है। एक्चुअली बोलते टाइम रूल्स पे कहाँ ध्यान जाता है कई बार, वैसे अब जाएगा। व्हेन व्हेन वी लर्न सम रूल्स ना, तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि अगली बार वो चीजें बोलते समय भी हमें ध्यान देना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो यू विल सी कि हाउ योर कन्वर्सेशन विल गेट इफेक्टेड, चीजें मतलब इस तरीके का फर्क पड़ता है जब हमें कुछ नया रूल पता चलता है कि यार इसे ऐसे बोलना चाहिए, ओके। तो मे बी नेक्स्ट टाइम बोलते समय भी ध्यान रहेगा। ऑल्दो बोलने की इंग्लिश और लिखने का काफी ज्यादा अंतर आ जाता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो केवल बोलने में ही चलते हैं। चलो, तो ये हो गया जहां पे हम लोग इस यूज नहीं करते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स देखते हैं। जैसे ओल्डर एंड एल्डर, क्या डिफरेंस होता है? पुराना एंड बड़ा, ठीक है। तो इसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इट इज यूज विद, या ऐसे बोल सकते हैं इट कैन बी यूज विद पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स।
ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को जैसे कंपेयर करो, ही इज ओल्डर देन दैट पर्सन, ऐसा तो हम कंपेयर कर सकते हैं, एनिमल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, थिंग्स के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, यानी किसी चीज को कंपेयर करना है, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट बिल्डिंग, ऐसा बोल सकते हो। एल्डर हमेशा यूज होता है पर्सन्स के लिए, ठीक है, इट इज यूज ओनली विद पर्सन्स। and is confined to the members of the same family. Yes, इसीलिए बोलते हैं ना एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, एल्डेस्ट सन, इस टाइप से बोलते हैं, बिकॉज ये एक ही फैमिली के मेंबर्स के लिए कन्फाइंड रहता है कि आप फैमिली मेंबर्स की बात करोगे इसमें, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। मतलब अगर क्लास में हम दो अलग अलग स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग एल्डर यूज नहीं करेंगे, जैसे राम इज एल्डर टू श्याम, ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग हमेशा बोलेंगे कि ओल्डर देन, नॉर्मली अगर हम आप बोल रहे हैं तो जैसे ही इज ओल्डर देन राम, ठीक है। मुझे बोलना है अब राम अपने भाई से बड़ा है, कैसे बोलेंगे? या राम अपने भाई से बड़ा है, सिंपल बोलना है राम अपने भाई से बड़ा है। ही इज एल्डर ब्रदर, ठीक है, ही इज एन एल्डर ब्रदर, लेकिन अपने भाई से बड़ा है सर, ही इज, राम इज एल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो चीज ध्यान रखेंगे नेक्स्ट ये कि एल्डर इज फॉलोड बाय टू, राम इज एल्डर टू हिज ब्रदर, ठीक है। तो ओल्डर के साथ देन लगता है, लेकिन एल्डर के साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। यंगर, बाकी यंगर के साथ हम लोग दैन यूज कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ एल्डर के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं हमेशा। तो ये हमारा डिफरेंस होता है ओल्डर और एल्डर में। और सेम थिंग काम करती है एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट के लिए भी, मतलब एल्डेस्ट भी हम लोग इसी तरीके से यही भी यूज करेंगे फैमिली मेंबर्स के लिए, एंड ओल्डेस्ट हम लोग इसी तरीके से किसी भी चीज के साथ यूज कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे हमने एल्डर के साथ टू यूज किया, इसी तरीके से कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं जहां पे हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए और उसके साथ हमेशा टू आता है। तो आप देख सकते हो सम एडजेक्टिव्स are followed by टू, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ क्या आता है? टू ही आता है हमेशा, जैसे एल्डर तो हमने देख ही लिया, सीनियर, जूनियर, inferior, superior, prefer, prior, etc. ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन हमें इन्हीं में से मिल जाते हैं, ठीक है। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रायर, इनके साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो? टू, ठीक है। इज जूनियर टू मी, जूनियर दैन भी नहीं होगा, जूनियर टू मी होगा, वैसे ही आई एम सीनियर टू हिम, ठीक है। इस तरीके से आप इसके साथ यूज करते हो, यानी कि साथ क्या जाता है? टू यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए जरा, हम लोग हाउ डू वी यूज इट? आई प्रिफर, यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे हमेशा? नहीं, हमने देखो अभी यहाँ पे लिखा है नहीं, यानी इसके साथ क्या लगेगा हमेशा? टू। आई प्रिफर कॉफी टू टी। तो अगेन एक और एग्जांपल यहाँ पे आता है जहां पे हम लोग बात करते हैं कि बोलने में कुछ और होता है एंड व्हेन वी राइट
ठीक है, तो लोग बोलने में ओवर यूज करते हैं, पता है, ठीक है, बट हाँ प्रिफर के साथ ओवर कभी भी नहीं आता, प्रिफर के साथ ओवर गलत है। आई प्रिफर कॉफी टू टी, ठीक है, आई प्रिफर व्हाइट शर्ट टू ब्लैक शर्ट। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी यूज। और सुनने में ऑड लग रहा होगा बिकॉज अभी हमारी काफी ज्यादा आदत है बोलने की, आई प्रिफर दिस ओवर दिस, ठीक है, तो लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रिफर के साथ हमेशा क्या आएगा, टू। आई प्रिफर व्हाइट शर्ट टू ब्लैक शर्ट। नहीं लग रहा किरत, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि प्रिफर लगा है। तो अच्छा, तो ये सुनने में ऐसा ऐसा लग रहा है तुम्हें कि प्रिफर व्हाइट शर्ट टू ब्लैक शर्ट, मतलब व्हाइट से ब्लैक के बीच में जितने शेड्स आते हैं इस टाइप का कुछ, यहां से लेके वहां तक सारा पसंद है। नहीं, कनेक्शन जैसा मतलब व्हाइट शर्ट टू ब्लैक शर्ट, ऊपर वांसी, ओके। तो देखो व्हाइट शर्ट टू ब्लैक शर्ट अगर कुछ भी कनेक्शन दिखा दो तो कनेक्शन जैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि हम प्रिफर वर्ड यूज कर रहे हैं। प्रिफर का मतलब हमें पता है कि हम क्या चीज प्रिफर करते हैं किस चीज से ज्यादा, ठीक है, तो उसके लिए आप इसमें हमेशा क्या लगाओगे, टू लगाओगे। अब डन। इसमें देखो नेक्स्ट चीज आती है, तो अभी यहां तक थोड़ा एक्सेप्टेबल हुआ, सबको समझ में आ गया। इन्फिनेटिव पता है ना, इन्फिनेटिव कैसे बोलते हैं, इट इज टू प्लस वी वन, है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। तो देखो प्रिफर के साथ वैसे तो टू लगता है, बट while comparing टू प्लस वी वन, या फिर थोड़ा और इजी लिखते हैं, when prefer is, ये लिखेगा when prefer is followed by टू प्लस वी वन, यानी प्रिफर के साथ अगर टू प्लस वी वन आ रहा है then rather than is used instead of टू, ठीक है। जब प्रिफर के साथ हम टू प्लस वी वन लिख रहे हैं तब रादर देन आएगा, टू नहीं आएगा। क्या मतलब इसका, जैसे अगर मैं बोलता हूं आई प्रिफर टू रन, अब देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं दो चीजों को, रन करने को और स्विम करने को। मैं कैसे बोलूंगा, आई प्रिफर टू रन रादर देन स्विम, ठीक है, रादर देन स्विम। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे तो हम लोग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी देन के साथ में, ठीक है। आई प्रिफर टू रन रादर देन स्विम। अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलता आई प्रिफर रनिंग टू स्विमिंग, तब तो टू आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ऑलरेडी टू प्लस वी वन को कंपेयर कर रहे हो तो उसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, रादर देन लगाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, किसी भी जगह पे अगर आप नाउन या जिरंट, दीज आर जिरंट्स, ठीक है, नाउन्स ही है बेसिकली, ठीक है, अगर आप नाउन्स को कंपेयर करते हो किसी भी इस तरीके की चीज को, उसके साथ तो आप टू ही यूज करोगे, जैसे कि हम लोग कर रहे थे हमेशा से, ठीक है। और अगर आप टू प्लस वी वन को ही कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, रादर देन आएगा, एंड इसके साथ में क्या आएगा, वी वन आएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन इस पे अगर कभी आएगा तो व्हाट दे डू, यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे स्विमिंग लिख देंगे,
और सुनने में उतना बुरा नहीं लग रहा होता। ठीक है, आई प्रेफर टू रन रादर देन स्विमिंग। ठीक है, तो रादर देन स्विमिंग नहीं होगा कभी भी, इट इज ऑलवेज स्विम। यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पे। तो क्लियर है यहाँ तक ये वाली चीज? राइट डाउन। When prefer is followed by 2 plus V1, हम लोग क्या यूज करिए, rather than। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया तक? तो जिस तरीके से हम लोग प्रिफर के साथ यूज कर रहे हैं, हम लोग एक और चीज याद रख सकते हैं, वर्ड इज प्रेफरेबल। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन हमेशा किस तरीके से आता है, देखो क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ हम रूल पढ़ रहे हैं उसका ऑपोजिट दे देंगे, कुछ भी दे दें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये चीज याद रखनी है। जैसे जब भी हमारे दिमाग में आता है कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो जैसे कि मैंने इसमें बता दिया कि वहां पे क्या लगा सकते हैं। अब एग्जाम में देंगे, एग्जाम में व्हाट दे विल डू, तो सीधे ओवर लगा के लिखेंगे, बोले पूरी दुनिया ओवर जानती है तो ओवर लगा के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो वो लिख देंगे आई प्रेफर व्हाइट शर्ट ओवर ब्लैक शर्ट। तो आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे ओवर नहीं आना है, वहां पे क्या आना है, टू आना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि हम जनरली बोलने में जो यूज करते हैं, जो हम गलत यूज करते हैं, और जो उसका सही यूज है। ठीक है, तो वही तो डिफिकल्टी लेवल बनाता है किसी भी क्वेश्चन का, कि हम लोग जनरल जो यूज कर रहे हैं उसको हम कितना ज्यादा अपनी सोच से और रूल्स पढ़ने के बाद अलग कर पा रहे हैं। जैसे प्रेफरेबल, व्हाट दे विल से, विंटर्स, द विंटर इज प्रेफरेबल देन समर। ये एक जनरल बात है कि हाँ भाई लोग प्रेफर करते हैं विंटर, विंटर ज्यादा पसंद की जाती है समर से। ठीक है, तो अगेन इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय टू, तो विंटर इज प्रेफरेबल टू समर। तो इसके साथ भी प्रेफरेबल, जैसे प्रेफर के साथ टू यूज कर रहे हैं, वैसे प्रेफरेबल के साथ भी आपका क्या आएगा, टू ही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? चलिए कूल, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो रहा इसका यूज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूज ऑफ सम एंड एनी। Some is used in a positive sentence, while any is used in negative and interrogative. ठीक है, तो some is used in a positive sentence while any is used in negative and interrogative sentence। क्या मतलब है, जैसे I have bought some pens। ठीक है, मैंने कुछ पेन खरीदे हैं, तो आप उसका सम यूज करोगे। इफ यू आर आस्किंग समवन हैव यू बॉट एनी पेन, ठीक है, हैव यू बॉट एनी पेन्स, तो बताएगा आई हैव नॉट बॉट एनी पेन्स। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस कि मैंने कुछ पेन खरीदे, सम यूज करोगे। बाकी इस तरीके से आप क्या यूज करोगे, एनी यूज करोगे नेगेटिव के साथ में जनरली। ठीक है, प्लस एनी कैन गिव अ पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब अगर हम इफ और एनी साथ में यूज करते हैं, इफ यू नीड
एनी मनी आ जाती है फॉर एनी के साथ में या सही कुछ। इफ यू नीड एनी मनी, देखो सेंटेंस भी होपफुल वाला है, पूरा होप से भरा हुआ है, ठीक है। आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो इफ और एनी के साथ में हम पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हैं, तो इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। इस तरीके से इफ और एनी के साथ में यू कैन मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सम यूज करते हैं जनरली पॉजिटिव में, और एनी के साथ बनता है हमारा जनरल नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम देखेंगे कि सम को हम क्वेश्चंस में कहां पे यूज करते हैं। तो आगे बढ़े। यहां तक डन। ओके, सम कैन बी यूज्ड in questions which are actually offers, requests, or expect the answer yes। तो सम आप यूज करते हो क्वेश्चंस में जो दरअसल क्या होते हैं, ऑफर होता है, रिक्वेस्ट होता है, या फिर जिसका आंसर आप हाँ में एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या मतलब होगा, जैसे अगर बोला जाए कि will you have some ice cream, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। will you have some ice cream, what is this, ये क्या है, सवाल नहीं है। जैसे क्या बोलेंगे हम, किस कैटेगरी में आएगा, ऑफर की कैटेगरी में आएगा नहीं। will you have some ice cream, तो यस, आइसक्रीम के लिए मना जल्दी से कोई करता नहीं है, तो हाँ बोला जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज लाइक will you lend me some money। तो अगर कोई बोल रहा है कि क्या कुछ पैसे दे सकते हो, तो अगेन ये क्या है, ये ऑफर की, आपको पता है किस पे, रिक्वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एट दैट टाइम वी कैन यूज सम हियर, ठीक है। विल यू लेंड मी सम मनी। फिर अब देखें कि जब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप हाँ में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मोस्टली हाँ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर जो क्वेश्चन आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है, जैसे कांट यू स्पेयर some time for the poor, can't you spare some time for the poor। तो अभी इसके साथ क्या है, एक सवाल किस तरीके से बोलिए, क्या आप गरीबों के लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है, नेगेटिव एलिमेंट के साथ में, क्वेश्चन नेगेटिव नहीं, नेगेटिव एलिमेंट के साथ में, तो अभी ऐसे क्वेश्चन का आंसर अभी इंसान हाँ के अलावा क्या बोलेगा, अभी हाँ निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद बोलेगा कि हाँ लेकिन इस वजह से। तो इट इज वेरी रिलेटेबल टू, क्या बोलेंगे उससे, जैसे बोलते ना भाई के लिए इतना नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर द पुअर, क्या आप इतना नहीं कर सकते, तो भी इंसान इसका जवाब हाँ ही देगा, बट उसके बाद बाकी के बहाने ऐड कर सकता है। तो इस तरीके से काम करता है ये। गॉट इट। तो इनके साथ में आप यूज करोगे सम। कांट यू हेल्प यू विद सम वर्क, ऐसा कुछ भी अगर आप बोल रहे हो, तो उसके साथ में आप सम यूज कर सकते हो, एक क्वेश्चन में भी जो थोड़ा नेगेटिव एलिमेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, बाकी डिड यू बाय सम क्लोथ्स, नहीं, ज्यादा अच्छा होगा डिड यू बाय एनी क्लोथ्स, ठीक है। तो वहां पे आप प्रेफर करोगे एनी को ही, अगर जनरली कोई भी सवाल पूछ रहे हो, तो प्रेफर हमेशा हम लोग एनी को करते हैं। समझ में आया यहाँ तक, इजी है, यूज करने लायक चीजें सारी, ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन यूज करने लायक है, इफ यू वांट टू राइट समथिंग तब यूज करने लायक है। तो यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, हम लोगों ने जब हम लोग वो पढ़ रहे थे आर्टिकल्स में, आई गेस फ्यू, लिटिल, इसका यूज समझा था ना हम लोगों ने, अ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू, लिटिल, द लिटिल। चलो नाइस। वो भी पता है, वो भी क्या एडजेक्टिव्स है, ठीक है। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे, तो वो एडजेक्टिव्स ही हैं और उन्हें भी इसी एडजेक्टिव की तरह ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो उनसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। वहां पे क्या था, एक्चुअली उनके साथ आर्टिकल यूज कर रहे थे लोग, ए लगा रहे थे, द लगा रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पे उसके यूज को समझा था। तो वही है, सारा कुछ तो real है। अगर हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो कोई चीज यहाँ भी यूज हो रही है, कहीं और यूज हो रही है, सब काम ही की तरीके से करता है। तो वो एडजेक्टिव्स थे, उसके साथ हमने बस आर्टिकल का यूज समझा था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। पहले टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में और देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, लेटर, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है? तो लेटर, लिस्ट, बाद वाला, ठीक है। लेटर, लेटर, लास्ट एंड लेटेस्ट। अब ये वाले वर्ड्स हम लोग इसे यूज तो जानते हैं। जैसे लेटर, यस, ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, है ना। तो बिल्कुल टाइम, ये देखो अब इसमें क्या है ना, हम लोग टाइम के देखते हैं। लेटर और लेटेस्ट को देखा जाए तो ये टाइम से रिलेटेड होता है ना। टाइम से रिलेटेड, क्योंकि ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, देन आई हैड एक्सपेक्टेड, कि भाई जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा सा लेट आया वो। तो ये कंपेयर करने के सेंस में कि भाई टाइम के बारे में वो बताने के लिए उससे ज्यादा लेट आया, ठीक है। लास्ट, अब देखो ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग होते हैं, लेटर भी और लास्ट भी। ये पोजीशन के अकॉर्डिंग होते हैं, क्या मतलब है इसका? तो अगर मैं बोलता हूँ ही केम लेटर देन एक्सपेक्टेड, और लेटेस्ट भी क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है ये भी। लेटेस्ट वाला मतलब रिसेंट वन, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। लेटेस्ट मोबाइल, या तो लेटेस्ट के नाम पे ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो सबसे पहले आती है ना। यस, टेक्नोलॉजी सबसे जल्दी अपडेट हो रही है आजकल। दवाई में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बस। लास्ट, पोजीशन के अकॉर्डिंग, हिज हाउस इज लास्ट इन द लेन, हिज हाउस इज लास्ट इन द लेन, ठीक है। उसका घर सबसे आखिर में है, लेन में। पोजीशन बताया यहाँ पे, ठीक है। लेटर कैसे यूज करता है? लेटर हमेशा बात करता है, जैसे अगर हम दो की बात कर रहे हैं ना, ए और बी, तो उसमें दूसरा वाला, ठीक है। तो लेटर बाद में हम लोग यूज नहीं करते। लेटर का मतलब होता है दो चीजों की बात चल रही है तो हम दूसरे वाले की बात करते हैं, तो हम लेटर यूज करते हैं, ठीक है। और पहले वाले को क्या बोलेंगे? फॉर्मर, यस, ठीक है। तो पहला वाला यानी कि हमारा ए हो जाएगा फॉर्मर। फॉर्मर वही वाला है जो हम लोग यूज करते हैं ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और बी क्या हो जाएगा? लेटर। अब इसे यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में? अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में या कहीं भी इसे हमेशा यूज करते हैं। और इसका यूज ये होता है कि अगर दो लोगों का नाम दे रखा है, कोई भी ए बी, देयर आर टू पर्संस, ठीक है। तो व्हाट दे विल से कि ए एंड बी आर गुड फ्रेंड्स, जो भी उनका नाम है, एंड लेटर वन वर्क्स इन आवर कंपनी। ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और दूसरा वाला हमारे यहाँ काम करता है, तो दूसरा वाला के लिए वो वर्ड क्या यूज करेंगे? लेटर यूज करते हैं। तो इसका यूज आपने अभी तक देखा नहीं होगा, तो आप रीडिंग करोगे या कुछ पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो यूज होता है। तो जब भी दो लोगों की बात चल रही है, उसमें दूसरे वाले नाम को जब भी हम वो लोग उसमें बात कर रहे होते हैं उसकी तरफ इशारा करेंगे, तो उसके लिए लेटर बोलेंगे। और पहले वाले के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्मर, ठीक है।
ओके, तो अभी इसको देखते हैं। The tiger and the leopard are both cats. दोनों cats हैं, like जंगली बिल्ली। आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। The former animal is much larger than the latter। ठीक है, इस तरीके से इसे यूज किया जाएगा। अभी क्या है ना, देखो उन्होंने बता दिया टाइगर एंड द लेपर्ड आर बोथ कैट्स। नाउ दे हैव मेंशन्ड टू एनिमल्स, टाइगर एंड द लेपर्ड। ठीक है, उसके आगे व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कंपेयरिंग बट दे आर नॉट एक्चुअली नेमिंग इट। उसका नाम सही से नहीं बताया, बट उन्होंने क्या बोला, बस द फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर देन द लेटर। अब हमें पता होगा तो हम एक बार में समझ जाएंगे कि क्या बात चल रही है। ठीक है, वरना हम अपना लॉजिक लगाएंगे कि हाँ यार टाइगर की बात चल रही होगी तो टाइगर ही होगा हमारा क्या, पहला वाला। कि पहले वाले अगर आप जानवर को बड़ा बता रहे हो तो हमें पता है टाइगर बड़ा होता है लेपर्ड से। ठीक है, तो फॉर्मर एनिमल यानी कि ये क्या हो गया आपका फॉर्मर, एंड दिस इज लेटर। तो दिस इज हाउ यू यूज इट इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप अपने आप भी यूज कर सकते हो उसे कहीं भी। क्लियर है? तो वर्ड्स याद रखना, फॉर्मर एंड लेटर। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुछ वर्ड्स देखो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। जैसे ये लोग, ये वर्ड साथ में आते हैं कई बार, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। ठीक है, ही इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट समथिंग समथिंग ऐसे करके बोला जाता है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये, फर्स्ट तो पहला होता है हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। फर्स्ट का मीनिंग हमें पता है, फर्स्ट मतलब पहला। फोमोस्ट जब भी हम वहां पे बता रहे हैं किसी जगह यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक, तो फोमोस्ट अगर कहीं यूज किया जा रहा है किसी जगह पे तो आपको देखना है कि हम लोग फोमोस्ट पहले के सेंस में यूज नहीं करते हैं। फोरमोस्ट का मतलब जब भी होता है हम किसी को इंपॉर्टेंट बता रहे होते हैं कि वॉज इंपॉर्टेंट इन समथिंग। जैसे गांधी जी वॉज द foremost politician of his time। ठीक है, he was the foremost politician, मतलब वो अपने टाइम के इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नहीं लगाओगे, केवल फोमोस्ट लगाओगे, तो फोमोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है फर्स्ट एंड फोमोस्ट जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। बाकी इस टाइप के वर्ड्स सबको पता होंगे, जैसे फार्दर एंड फर्दर, है ना। फार्दर हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, और फर्दर क्या दिखाता है, और थोड़ा अच्छा बनाएगा ना, अब सही है। ऐड करना हो कुछ तो यस। ठीक है, फर्दर तो फार्दर दिखाता है डिस्टेंस, और फर्दर दिखाता है इन एडिशन टू समथिंग। इसका मीनिंग ये होगा, मतलब ये उसका होता है इन एडिशन टू। ठीक है, तो फर्दर किसी भी जगह यूज कर सकते हो आप। जैसे ही गेव दिस स्पीच, ही सेड सेवरल पॉइंट्स एंड फर्दर ही एडेड दिस थिंग। ठीक है, फर्दर मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो बोलते हैं हम लोग, इसके अलावा ये भी कहा। ओके, सो हाउ कैन वी यूज इट इन अ सेंटेंस, जैसे देखोगे ना, फॉर फर्दर डिटेल्स, बहुत ही कॉमन यूज वर्ड है, यूज फ्रेज है ये। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द मैनेजर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए है ना, इन एडिशन समथिंग एडिशनल, तो आप यूज करते हो इसे। फादर तो कॉमन है, नॉर्मल है कि माई हाउस इज फादर देन हिज हाउस, मेरा घर उसके घर से ज्यादा दूर है, तब आप यूज कर सकते हो फादर। ठीक है, तो जिसका ये तो इजी है, और इजी तो सभी कुछ है, बट हाँ इसका मीनिंग क्या होगा, इन एडिशन टू समथिंग, एंड दिस इज अबाउट डिस्टेंस। ओके, अब देखते हैं हम कुछ और यूज। ऑल और होल, इसे कैसे यूज किया जाता है।
ओके। होल फॉर लार्जर पॉपुलेशन एंड ऑल फॉर। हाँ, देखा जाए तो इस तरीके से यूज होता है। बहुत ज्यादा मतलब इनमें देखा जाए तो डिफरेंस इस तरीके से नहीं आएगा। होल जब हम लोग सबको एक साथ लेके बात कर रहे होंगे तो हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑल जब हम लोग एक तरीके से प्लूरल वाले सेंस में अगर हम बात करते हैं तो ऑल यूज कर लेते हैं। ऑल दो ऑल हमारा क्या होता है, ये ऑल और होल दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के सेंस साथ ही यूज कर लिए जाते हैं, तो हमने देखा था, ठीक है। इनके यूज में डिफरेंस क्या आता है? जैसे द अगर हम यूज कर रहे हैं, आर्टिकल यूज करना है। होल ऑफ इंडिया रिजॉइस्ड द विक्ट्री, ठीक है। तो होल इंडिया या द होल ऑफ इंडिया इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सारे लोगों ने, सारे इंडियंस ने रिजॉइस द विक्ट्री इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कलेक्टिव सेंस में आ जाता है होल एंड ऑल, जो हम लोग इंडिविजुअल्स को साथ में लेके बात कर रहे हो तब यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज देखना, अभी आगे जाके समझ में आएगा थोड़ा सा। मैंने बताया था ऑल के साथ द कब लगता है, कब नहीं लगता। ऑल बॉयज, ठीक है। ऑल बॉयज जब आप कोई जनरल बात कर रहे हो उसके साथ में, ठीक है। ऑल द बॉयज जब बॉय स्पेसिफिक हो, ठीक है। जैसे ऑल द बॉयज इन माई क्लास वांटेड टू प्ले फुटबॉल, कुछ भी इस तरीके का। तो जहां पे क्या हो ना, जिस चीज का हम ऑल यूज कर रहे हैं और उसके बाद में जो चीज बोली गई है वो डिफाइंड है कि हाँ, यहाँ के बच्चे या कोई चीज तो हम लोग यूज करते हैं ऑल, और बाकी कोई बात नहीं। बाकी एक जनरल सेंटेंस बोल रहे हैं तो ऑल बॉयज, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लाइक क्रिकेट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे को भी कुछ ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है। ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, तो अब वो बोला चाहता है, बस ऐसा है। बेसिकली ध्यान रखना है कि ऑल के साथ द कब लगाते हैं हम लोग, तब लगाते हैं जब आगे वाला नाउन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं, किसी जगह से स्पेसिफिक रिलेट कर रहे हैं, तो आप द लगाओगे, वरना नहीं। तो कई बार आप देखोगे कुछ जगह लगाए नहीं लगाए, तो आप वहां पे इस चीज से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये डिफरेंस है उसके साथ में, कि कब द आएगा कब नहीं आएगा, इस तरीके से डिसाइड होता है। ऊपर यो। ओके।
इस सेंटेंस को देखो जरा, मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स। मोस्ट का एक यूज तो हमें पता है, मोर और मोस्ट वाला, ठीक है, ये वाला यूज भी पता है ना, तो इन दोनों में डिफरेंस है। मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स, तो बस ये सेंटेंस से पता चल गया आपको, मतलब इसे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर। या बिल्कुल सही, ठीक है। तो या ऐसा हो जाता है, मेजोरिटी वाले सेंस में यूज करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल या मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग लाइक विंटर्स, ठीक है, तब इस तरीके से यूज करते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If two adjectives connected using and, ठीक है, अगर आप दो एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ते हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो दे शुड बी इन द सेम डिग्री। तो जैसे गुड एंड वाइज, बेटर एंड वाइजर, बेस्ट एंड वाइजेस्ट, ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग। तो किसी पर्सन के लिए बोलो ना, ही इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट पर्सन इन द ऑफिस, ठीक है। तो जो भी कभी भी ऐसा होगा कि अगर आप एक सेंटेंस में लग रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो किसी भी जगह पे, दो एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हो, किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हो, कुछ भी इस तरीके का है, तो आपके दोनों एडजेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, सेम डिग्री में होनी चाहिए, ठीक है। पहले एक सेंटेंस दिखा था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज होगा, जस्ट आपको बता दो अभी। जैसे क्वेश्चन देखो 6 वाला, डॉक्टर सर सीवी रमन वाज वन ऑफ द, look at this question, सर सीवी रमन वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड लर्नेड men of his time, ठीक है। तो यार इसमें है, अब इसमें हमें क्या करना है, तो जो हमने भी देखा कि हमने क्या बात की कि हमें क्या करना है, जब भी आप दो एडजेक्टिव्स यूज करोगे एक सेंटेंस में, तो उसको कैसे होने चाहिए, वो सेम डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द वाइसेस्ट, ठीक है, यस, यहाँ पे लिखा है लर्नेड, तो बिल्कुल सही, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोस्ट लर्नेड, करेक्ट मानसी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट लर्नेड मैन, ठीक है। तो so CV Raman was one of the wisest and most learned man of his time। तो यहाँ पे इस तरीके का सेंटेंस का यूज होता है और ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। वैसे देखा है तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, फिफ्थ में क्या एरर है, यस, करेक्ट है ना। व्हेन वी थिंक ऑफ गांधी वी फील दैट ही वाज द यूनिक मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मोस्ट यूनिक नहीं होगा, करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखेंगे हम लोग कि इस तरीके से किया जाएगा। देखिए स्मॉल एडजेक्टिव का कोई क्वेश्चन, आई गेस नो, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, तो इस तरीके से यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस, और बस देखना है, क्योंकि सेंटेंस हम पढ़ने में बहुत ज्यादा और मतलब गलत नहीं लग रहा होता, पहली बार में फैक्ट नहीं करता,
बट हम जब ध्यान देते हैं कि क्या यूज किया गया तब हम करेंगे। चलिए, क्वेश्चन तो नोट नहीं करना, साथ में वाला बता देना। While using comparative degree, other should be used to exclude the thing being compared within the class. क्लास का मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाला क्लास है। क्लास वैसे क्लास क्लास भी हो सकता है, ठीक है। तो while using comparative degree, other should be used to exclude the thing being compared within the class. जैसे अगर मैं बोलता हूँ, जैसे हमारे क्लास में अगर मैं बात करूं किसी पर्सन के लिए, से बोलता हूँ राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, और राम भी मान लो हमारी क्लास में ही है, ठीक है, राम भी अगर हमारे क्लास में, तो होता क्या है जब आप इस तरीके से बोल रहे हो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास ऑफ आवर क्लास, तो उससे क्या होगा कि हम एक तरीके से दिखाए तो राम को सबसे कंपेयर कर रहे हैं। अब सब में तो राम भी आ जाएगा फिर से, तो एक तरीके से हमने राम को फिर से खुद से भी कंपेयर कर दिया उसे। तो हमने क्या करना है, राम को एक्सक्लूड करना है इसमें से कि भाई राम को कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी लोगों से, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यस यहाँ पे लगा देंगे हम लोग अदर। तो जब आप अदर लिखते हो इस तरीके से, तो उससे क्या होता है, आप राम को एक्सक्लूड करोगे राम बाकी लोगों से, तो उसके लिए हम लोग अदर लगाते हैं। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो जब भी इस तरीके से कंपेयर चल रहा होगा विद इन अ क्लास, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एनी अदर का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, या फिर इतना रखते हैं आज के लिए, ओनली पर्सन का कंपैरिजन एक ही पर्सन से हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक ही इंसान, जो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो एक ही पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं तो, है ना। और लेकिन हाँ, अगर एक ही क्लास में बाकी लोगों से कर रहे हैं तो होगा। अच्छा, फिर मतलब केवल इंसानों को कंपैरिजन होता है, किसी चीज का नहीं होता ऐसा? अरे बिल्कुल होता है, किसी भी चीज का हो सकता है। एक क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, एक्सक्लूड का क्या सेंस होगा, एक्सक्लूड का ये सेंस होगा कि जब आप एक ही क्लास में, मान लो राम तुम्हारी क्लास में है, मैं कह रहा हूँ राम सारे बच्चों से अच्छा है, सारे बच्चों में तो राम भी आ जाएगा ना, तो मुझे बोलना है राम बाकी सारे बच्चों से अच्छा है, ऐसा अगर कुछ बोला जाए तो, ठीक है। तो बाकी सारे बच्चों से अगर हमें बोलना है तो उसके लिए हमें अदर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि राम को एक्सक्लूड करना है, ये मतलब एक्सक्लूड का। राम को जब कंपेयर कर रहे हो तो राम को, फिर अगर आप सारे बच्चों की बात करोगे तो राम को राम से भी कंपेयर करना कर दिया जाएगा ना, एक तरीके से दिखाया तो सारे बच्चों में तो राम भी है ना, तो अदर लगा के आप क्या कर रहे हो, राम बाकी लोगों से अच्छा है। गॉट इट? अब जैसे वाले सेंटेंस देखो,
Delhi is better than any other city of Pakistan. अब समझ में आ गया? अब पता है आपको यार, दिल्ली पाकिस्तान में तो है नहीं, तो वहां के तुम सारे शहर से कंपेयर कर सकते हैं ना, वहां पे अदर लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पे अदर नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे इंडिया लिखा होता तो अदर आ जाता। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, फिर चलते हैं, लेट्स कीप इट टिल हियर, मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और रूल्स देखेंगे इससे रिलेटेड हम लोग। चलिए, तब तक जो भी तक पढ़ाई उसे रिवाइज करना, कोई भी डाउट हो तो वो भी बताना मुझे। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट। ओके।